मगध साम्राज्य ने राज किया है। चंद्रगुप्त और चाणक्य, ये सब कौन है? सब बिहारी हैं ये लोग। इनको कौन चाहे? भारत को नेतृत्व बिहार ने दिया है। पुरवैया लोग वहाँ उसक गए, करोड़ों की संख्या में है वो। तो तेरा क्या होगा कालिया? तेरा क्या होगा राज ठाकरे? इनको तो सुप्रीम कोर्ट घसीटा जा सकता है। बिल्कुल घसीटा जा सकता है और इनकी बढ़िया से जो कुटाई भी हो सकती है। सिल को कोई, ये सब तो बिहारी है, इनका मूल बिहार का है। बाल ठाकरे जी का इंटरव्यू मुंबई जाकर किया था, वो उन्होंने खुद एडमिट किया था मेरे पूर्वज भी बिहार के हैं। वो जोर शोर से पूछ रहा है कि मैंने जो इतने $6 बिलियन जो भारत के डीस्टेबलाइजेशन के लिए भेजा, भाजपा के डीस्टेबलाइजेशन के लिए भेजा, हिंदुओं को खंडित करने के लिए भेजा, तो तुमने आज तक क्यों नहीं किया? मराठी वर्सेस हिंदी का जो विवाद आ रहा है उसको लेकर पूरे देश में गुस्सा है। कई लॉयर इस समय इसको लेकर बहुत ज़्यादा उद्वेलित है और सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करना चाहते हैं। ऐसे एक लॉयर मेरे साथ हैं जिनका नाम है ध्रुव कुमार। ध्रुव जी, ये जो मराठी वर्सेस हिंदी का मामला हो रहा है, कह रहे हैं कि पीटो और वीडियो मत बनाओ, क्या हो रहा है इसमें? अब ये बताइए कि जिनको ये पीट रहे हैं और वो सारे लोग, जब कानून बना हुआ है देश में, जो आर्टिकल अनुच्छेद 343 से लेकर 443 से लेकर 349 तक ये अनुच्छेद मतलब साथ देता है कि जो हिंदी जो है राज्य भाषा है और हिंदी का इस्तेमाल लिखने पढ़ने में आप कहीं भी पूरे भारत देश में कर सकते हैं। तो अदालत में हो रहा है। हाँ, अदालत में भी हो रहा है, समझे ना। अंग्रेजी को भी जो है 10 साल का दिया गया था, उसको खींचते खींचते 75 साल ले लिया। उसके बाद जो है अब सुप्रीम कोर्ट को भी कहा गया है कि भाई आप जो है हिंदी में बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, पार्लियामेंट में भी अगर आप नहीं बोल सकते हैं तो आपको विवश नहीं किया जाएगा। इनको तो सुप्रीम कोर्ट घसीटा जा सकता है। बिल्कुल घसीटा जा सकता है और इनकी बढ़िया से जो कुटाई भी हो सकती है, बढ़िया से कुटाई होगी। और इनको कोई मराठियों से लेना देना नहीं है, ये भी जान लीजिए। इनका एक ही मकसद है, जो मेरा जो वोट जो खिसक गया है, बिकॉज बाल ठाकरे का जो मिशन और विजन था वो हिंदुत्व से रिलेटेड मिशन विजन था, उससे ये विघटित होकर जो है ये सारी कवायतें कर रहे हैं। और इनका जो मराठी संस्कृति भाषा से मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ना तो उद्धव को मतलब है, ना मनसे के लीडर से मतलब है, समझे? अरे भैया, किसी को कोई, ये सब तो बिहारी है, इनका मूल बिहार का है। अच्छा? हाँ, मैंने तो खुद जो है 1989 में एक फिल्म बनाया था, डेमोक्रेसी एंड मनी पावर, नेशनल डीडी के लिए बनाया था। अच्छा? हाँ, तो उसमें मैंने खुद बाल ठाकरे जी का इंटरव्यू मुंबई जाकर किया था, टीवी पर किया था। वो क्या कहते थे? वो उन्होंने खुद एडमिट किया था कि मेरे पूर्वज भी बिहार के हैं। तो जिनके पूर्वज खुद बिहार के हो, वहाँ बैठकर मराठी का जो एक्टिंग कर रहा है, समझे ना, तो उनको ये हाँ, एक भाषा सीख लेने से आप दूसरे को जो वहाँ मूर्ख बना रहे हो। और दूसरी बात ये है कि ये बात उनको समझ में आनी चाहिए कि मगधकालीन समय में जो है पूरे पाटलिपुत्र जो था पूरा एशिया का मालिक था। तो महाराष्ट्र भी जो था बिहार के अंडर में था, पाटलिपुत्र के अंडर में था। मगध साम्राज्य जो था पूरा मालिक था। और वही मगध साम्राज्य का जो है आज जो है अशोक चक्र जो वो पूरे राष्ट्रीय ध्वज पर लगा हुआ है, और उनके खजाने के तिजोरी में जो अवैध रुपये रखे हुए हैं और पॉकेट में रखे हुए हैं और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में है, वही जो है पाटलिपुत्र से जो बिहारियों ने राज किया है महाराष्ट्र पे, मतलब पूरे एशिया पर राज किया बिहारियों ने। मगध साम्राज्य ने राज किया है। चंद्रगुप्त और चाणक्य, ये सब कौन है? सब बिहारी हैं ये लोग। इनको कौन चाहे? भारत को नेतृत्व बिहार ने दिया है। ये खुद बिहारी होने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद विरोध क्यों कर रहे हैं? भाषा इतनी गिरी क्यों हो गई है कि मारो और वीडियो ना बनाओ? वो उनका एक ही मिशन और विजन है कि इस तरह से जो है भाषामयी उत्पाद कर जातीय उत्पाद कर जो है हम लोगों के सेंटिमेंट को कुरेद देंगे और उसके बाद जो उनके वोट को ले लेंगे। अच्छा। और इसके अलावा ना तो उनको मराठियों के वेलफेयर से मतलब है, ना उनके किसी प्रकार के सरोकार से मतलब है। तो कोर्ट घसीटेंगे आप इनको? कोर्ट में बिल्कुल घसीटा जाएगा। और मैं निवेदन करता हूँ भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से कि इंटरवेन करें, बिकॉज वहाँ की पुलिस सिस्टम फेल कर गई है, इसीलिए उनको जो है इमीडिएट एक्शन नहीं लिया जा रहा है और बिना परमिशन जो है प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है बिना परमिशन का पुलिस को भी नहीं गुदान रहे हैं। तो यानी लॉ एंड
ऑर्डर बिल्कुल जो है वहाँ पर उसको चैलेंज कर दी है वो। तो इसीलिए सेंट्रल फोर्स को वहाँ जाकर जो है इन तमाम लोगों को कंट्रोल सेंटर करना, फोर्स भेजनी चाहिए सेंटर। बिल्कुल भेजनी चाहिए। क्यों नहीं, जब वहाँ की पुलिस जो है, बिकॉज उन लोगों की पार्टी ने वहाँ राज किया है और जो लोकल लोगों पर कंट्रोल है उनका, इसीलिए वो जो है इस तरह की गंदी गंदी हरकत कर रहे हैं, गैर कानूनी हरकत कर रहे हैं। गैर कानूनी दादागिरी है, दबंगई है, हफ्ता वसूली टाइप की भाषा की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा है जो हाल बंगाल का हो चुक गया है, बंगाल का हो गया है ममता बनर्जी के चक्कर के इस पर, वही हाल महाराष्ट्र का हो गया है कुछ दिन पहले और कर्नाटक का हो गया। तो अगर सरकार इसको अनदेखी करेगी, इस तरह से ओवरलुक करेगी, तो यही हाल होगा पूरे देश में। भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर पूरा सिविल वॉर फैल जाएगा भाई, सब क्या। और यही लोग चाहते हैं, इंडिया अलायंस के लोग, जो $6 बिलियन जो आया जॉर्ज सोरेस के द्वारा जो भेजा गया, वो जॉर्ज सोरेस पूछ रहा है कि मैंने जो इतने $6 बिलियन जो भारत के डीस्टेबलाइजेशन के लिए भेजा, मोदी गवर्नमेंट के डीस्टेबलाइजेशन के लिए भेजा, भाजपा के डीस्टेबलाइजेशन के लिए भेजा, हिंदुओं को खंडित करने के लिए भेजा, तो तुमने आज तक क्यों नहीं किया? तो इन लोगों को जो पैसा जो गिन रहे हैं रूम में बैठ कर कचाकच कचाकच कचाकच, वो पैसा जो है उनको हिसाब किताब मांग रहा है जॉर्ज सोरेस कि हिसाब किताब दो, नहीं तो पैसा वापस करो। इंटरनेशनल साजिश है इसमें पूरा। यस, ये इंटरनेशनल साजिश है जिसके तहत ये सारा कांड घटना हो रहा है। इसमें सारे ये जो विपक्षी जो है इन्वॉल्व है। और सबसे बड़ी बात है, हिंदी फिल्मों की वजह से इतना पॉपुलर हुआ महाराष्ट्र, मुंबई रिच हुआ, हिंदी बोलने वाले, गाने सुनने वाले तमाम लोग वहाँ पर। तो पूछिए ना उनसे कि आज जो है वहाँ अगर हिंदी मुंबई सेंटर को बंद कर दिया जाए, वहाँ जितने भी गैर मराठी हैं उनको वहाँ पर बिजनेस करना बंद कर दें, तो मुंबई 0 सन्नाटा हो जाएगा, 0 सन्नाटा। और यहाँ जितने भी मराठी जो दिल्ली में, पंजाब में, बिहार में, यूपी में, जहाँ जहाँ पोस्टेड हैं, किसी भी रूप में व्यापार कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो वो तमाम लोग, अगर यहाँ के लोग गला पकड़ने लगेंगे भाषा के नाम पर और ये ना, तो फिर कहाँ जाओगे भैया तुम्हारा। और तुमको क्या, तुम दूसरे को उकसा कर तुम्हारे, जब ये जो पुरवैया लोग वहाँ उसक गए, करोड़ों की संख्या में है वो, तो तेरा क्या होगा कालिया, तेरा क्या होगा कालिया, तेरा क्या होगा मनसे, तेरा क्या होगा राज ठाकरे, तेरा क्या होगा उद्धव ठाकरे, हाँ तेरा क्या होगा। तू ज्यादा हीरो मत बन, अपने औकात में रह। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, भाषा के आधार पर देश में हिंसा नहीं होनी चाहिए, ना ही राज ठाकरे के लिए होनी चाहिए, ना बिहारियों के लिए, क्योंकि ये देश सबका है। और जो ये कह रहे हैं कि मैं इनको कोर्ट में घसीटूंगा, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब इन लोगों को जवाब देना होगा। अब तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे तक ये बात पहुंचे। नमस्कार।